हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, कुछ ओवरव्यू देखेंगे, हमारे जो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड का ओवरव्यू देखेंगे और कुछ थीम्स में कस्टमाइजेशन कैसे कर सकते हैं हम, वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ जो हमने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लिया है, आप अपने यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन यूआरएल क्या रहेगा आपका, जो भी आपके डोमेन का मतलब ब्लॉग का डोमेन है /wp-admin। इसको जब आप खोलेंगे तो आपको लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा, तो वो आप जैसे ही डालेंगे तो आप यहाँ पर डैशबोर्ड में आ जाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हमें आप देख सकते हैं, जैसे कि पोस्ट है, तो जो भी हम नया आर्टिकल्स डालेंगे वो सारे इस पोस्ट के ऑप्शन से डालेंगे। तो यहाँ ऑल पोस्ट में अगर आप जाओगे तो यहाँ जो भी एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको दिख जाएंगे यहाँ। तो ये डेमो आर्टिकल पहले से ही पड़ा हुआ है, और ऐड न्यू करना है तो आप यहाँ से ऐड न्यू में कर सकते हैं, या फिर ये वाला ऑप्शन भी है नया आर्टिकल पब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो ऐड न्यू करते हैं हम। तो कुछ इस तरह से इसका एडिटर खुल गया है हमारा आर्टिकल लिखने का। तो यहाँ हम टाइटल डाल देंगे और जो आर्टिकल का कंटेंट है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ब्लॉक्स की फॉर्म में आ रहा है, जैसे कुछ भी हमें ऐड करना है, इमेज ऐड करना है तो इमेज ऐड कर सकते हैं, कुछ भी टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ टेक्स्ट लिखा हमने, इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज करनी है, बोल्ड करना है, मतलब जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं उसी तरह से ये भी एडिटर है। तो इसमें आप जो भी चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लिस्ट हो गया, तो कुछ ज़्यादा ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, सिंपल एडिटर है। तो जितना आप यूज़ करेंगे उतना इससे फैमिलियर होंगे। तो ये तो एडिटर की बात होगी, चलिए इसको मैं लीव कर देता हूँ। यहाँ पे एक कैटेगरीज का ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। तो कैटेगरीज में क्या होगा, आप कोई भी कैटेगरीज नहीं क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आपके ब्लॉग पे जो आर्टिकल्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के होंगे, तो आप कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से, है ना। तो यहाँ से आप कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम हमारे कोर्स में, तो मैं आपको इन सारे ऑप्शंस का कैसे यूज़ करना वैसा मैं बताता रहूँगा, है ना। तो फिर यहाँ पर अगर देखें तो टैग्स का ऑप्शन है, तो ये भी कैटेगरीज की तरह ही होता है, टैग्स भी। ठीक है, तो आगे हम चलेंगे, जैसे ही आगे कोर्स में बढ़ते रहेंगे तो मैं इनको आपको प्रैक्टिकली बताता रहूँगा कैसे यूज़ करना है। फिर एक मीडिया का ऑप्शन आ रहा है। तो मीडिया में क्या है, जो भी इमेजेस वगैरह आप अपलोड करेंगे आपकी ब्लॉग में, वो सारा आपको इमेजेस यहाँ पे शो होगा, है ना। फिर आ गया पेजेस। तो पेजेस भी कुछ क्रिएट करते हैं हम हमारे ब्लॉग पे, जैसे कि अबाउट पेज हो गया, कॉन्टैक्ट का पेज हो गया, या फिर एडवर्टाइज का पेज हो गया। तो ये सारे जो पेजेस क्रिएट होंगे वो सारे आप इस पेजेस के ऑप्शन के थ्रू करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ कमेंट्स हो गए, जो भी आपके आर्टिकल्स और पेजेस पे कमेंट्स होंगे वो आपको यहाँ शो होंगे, यहाँ से आप अप्रूव कर सकते हैं, डिसअप्रूव कर सकते हैं। तो ये कमेंट्स का ऑप्शन हो गया। फिर अपीयरेंस में जाएंगे तो यहाँ से हमारी जो ब्लॉग है उसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं ना। तो यहाँ एक थीम्स का ऑप्शन है। तो आप बहुत सारी थीम्स अवेलेबल है पहले से ही मार्केट में वर्डप्रेस की, फ्री भी हैं पेड भी है। तो फ्री काफ़ी सारी है, तो पेड की आपको ऐसे ज़रूरत नहीं है, फ्री से काम चल जाएगा। तो जैसे अगर आपको नई थीम ऐड करनी है तो आप अपीयरेंस में थीम्स के ऑप्शन में जब जाएंगे तो यहाँ पे जो करंटली थीम्स है वो सारी शो हो जाएंगी। 3 थीम्स है बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड आई है हमारे पास। जैसे ऐड करनी है हमें नई थीम तो ऐड न्यू पे जाएंगे, और ये पूरा मार्केट प्लेस है, यहाँ पे सारी थीम्स जो है शो हो जाएंगे भाई, सारी फ्री वाली थीम्स हैं ये। तो कोई भी थीम अगर पर्टिकुलर आपको सर्च करनी है तो यहाँ आप सर्च कर सकते हैं उसके नाम से। तो कुछ जो अच्छी थीम्स है मैं उनके नाम बता देता हूँ। जैसे एक एस्ट्रा करके आती है थीम, काफ़ी पॉपुलर और अच्छी थीम है। एक जनरेट प्रेस आती है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 अच्छे ऑप्शन है। बाकी आप गूगल पे जब रिसर्च करेंगे कि बेस्ट फ्री थीम्स फॉर वर्डप्रेस, तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो आप उसमें से जो आपको अच्छा लगे, जो थीम आपको अच्छी लगे, वो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं एस्ट्रा थीम डाल लेता हूँ। एस्ट्रा सर्च किया मैंने, देखिए आ गया। तो यहाँ पे क्या करना है, इंस्टॉल पे क्लिक करना है हमें, और उसके बाद एक्टिवेट कर देंगे तो थीम जो है एक्टिवेट हो जाएगी। चलिए मैं खोल के दिखाता हूँ वेबसाइट को। करंटली ये वाली थीम थी तो ऐसा दिख रहा है, अभी नई थीम हमने लगाई है। तो चलिए रिलोड करते हैं। तो ये देखिए थीम कुछ इस तरह से होगी हमारी वेबसाइट की। तो इस तरह से आप थीम चेंजेस कर सकते हैं आपकी ब्लॉग का, जैसा भी आप चाहें। फिर उसके बाद एक कस्टमाइज़ का ऑप्शन है। तो कस्टमाइज़ में जाएंगे तो जो करंट थीम है उसमें आप थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है आपको, या फिर कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है थीम का। ये सारी चीज़ें आप यहाँ कर सकते हैं। देखिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो इसमें आप चेंजेस अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे ग्लोबल में गया मैं, टाइपोग्राफी में गया, तो यहाँ पे
क्या है ये फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह पूछ रहा है, तो आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ जितना आप यूज़ करेंगे उतना आप इससे फैमिलियर होंगे। कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं आप। तो हर थीम के जो ऑप्शंस होते हैं वो अलग अलग होते हैं, कुछ में ज़्यादा होते हैं, कुछ में कम होते हैं। तो आपके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं थीम। जैसे हेडर बिल्डर है, यहाँ पे आप मेन्यू वगैरह, लोगो वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। लोगो क्या है, जैसे लोगो चेंज करना अगर आपको आपके ब्लॉग का, तो इस ऑप्शन में गया मैं लोगो जो है यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, जो भी मेरा लोगो होगा है ना, सेलेक्ट फाइल्स करके मेरे सिस्टम से लोगो अपलोड करके उसको सेलेक्ट कर लूँगा, तो लोगो मेरा अपडेट हो जाएगा। इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं, है ना। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे हमें दिख रहे हैं, तो इनको आप यूज़ करेंगे जैसे जैसे तो आप फैमिलियर होते जाएंगे। फुटर में भी चेंजेस करने हैं जैसे आपको साइट के, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। फिर यहाँ हम विजेट्स का ऑप्शन देखते हैं। विजेट्स क्या होते हैं, जैसे हमारे ब्लॉग जो हम खोला है ये मैंने, तो विजेट्स क्या, ये जो साइड में आप देख रहे हैं ना, साइड बार में जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं, कुछ नया आपको विजेट ऐड करना है, जैसे कि रिसेंट आर्टिकल्स दिखाना चाहते हैं आप, या फिर रिसेंट कमेंट्स दिखाना चाहते हैं, वो सारे जो ऑप्शंस है वो आप यहाँ विजेट्स के थ्रू ऐड कर सकते हैं ना। यहाँ देख सकते हैं आप बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। सर्च बॉक्स डालना है आपको, जैसे या पेजेस दिखाना है, टोटल पेजेस कितने हैं आपके, उनके लिंक डालने हैं, एक गैलरी बनानी है, तो इस तरह के जो ऑप्शंस है वो आप विजेट्स के थ्रू ऐड कर सकते हैं। फिर मेन्यू में जाते हैं, तो मेन्यू क्या होता है, जैसे टॉप पे ये मेन्यू आता है ना अपना, यहाँ पे हेडर में, तो यहाँ पे आप मेन्यू डाल सकते हैं। मेन्यू के ऑप्शन से मेन्यू क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्रिएट करना अगर नया मेन्यू, तो इसका नाम दे देंगे कुछ भी, हम क्रिएट मेन्यू कर देंगे, जैसे टॉप नाम दे दिया मैंने, ठीक है। फिर इसके अंदर कोई भी नया आइटम ऐड करना है जैसे मेन्यू में, तो फॉर एग्जांपल एक आइटम मैं ऐड करता हूँ। यहाँ तो पेजेस दिखा रहा है, पेजेस डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं जो आपने बना रखे हैं। एक सैम्पल पेज बना हुआ है तो यहाँ दिखा रहा है। पोस्ट भी ऐड कर सकते हैं आप एज अ मेन्यू, या फिर कस्टम लिंक क्रिएट करना, या फिर कैटेगरीज ऐड करनी है, तो ये सारे ऑप्शन है। जैसे मैं कस्टम लिंक एक बनाता हूँ, होम पेज का एक मैं मेन्यू में ऐड करता हूँ ऑप्शन, है ना। तो इसको लिख देते हैं होम, टेक्स्ट में होम आ जाएगा जो डिस्प्ले होगा, और यूआरएल क्या है, यूआरएल मेरा होम पेज है, तो होम पेज का मैं लिंक डाल देता हूँ, ऐड टू मेन्यू। देखिए ऐड हो गया, ये सेव कर देते हैं। चलिए देखते हैं आया कि नहीं आया मेन्यू। ये देखिए मेन्यू यहाँ शो हो रहा है ना, सैम्पल पेज। अच्छा, इसका एक बार लोकेशन भी हमें सेट करना पड़ेगा। तो प्राइमरी मेन्यू क्या है हमारा, ये फर्स्ट जो प्राइमरी मेन्यू है इसको टॉप हमने सेलेक्ट कर लिया है, जो अभी क्रिएट किया था हमने। तो अब रिलोड करके देखते हैं हम पेज को, देखिए आ गया ना यहाँ। तो जैसे जैसे नए नए आइटम्स आप ऐड करेंगे मेन्यू में, यहाँ पे शो होते जाएंगे आपको। तो इस तरह से मेन्यू आप ऐड कर सकते हैं आपकी ब्लॉग पे। फिर ये थीम के कुछ ऑप्शंस होंगे, एक्स्ट्रा थीम जो हमने डाली है, ये अलग ऑप्शंस हैं, यहाँ से भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। थीम एडिटर है, तो थीम्स की जो फाइल होती है बैकएंड में जो कोड होता है, उसे भी आप चाहें तो एडिट कर सकते हैं, है ना। तो ये तो वैसे आपको छेड़ना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसे मत छेड़िए तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि कोर फाइल्स में चेंजेस करेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है थीम में। अगर आपको थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग का नॉलेज है, HTML CSS का, तो फिर आप इसमें चेंजेस करना, वरना मत करना, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लगइन्स का ऑप्शन है, तो कोई भी हमें नई फंक्शनैलिटी डालनी होती है हमारी ब्लॉग में, तो प्लगइन्स मार्केट में बहुत सारे बने हुए हैं, तो उनका यूज़ कर सकते हैं हम, है ना। तो हमारा काम जो है काफ़ी आसान हो जाता है उससे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको आपकी ब्लॉग पे ईमेल का एक बॉक्स डालना है, मतलब आप अपने यूज़र्स का ईमेल कैप्चर करना चाहते हैं, ईमेल आईडी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग अलग प्लगइन्स आते हैं। तो वो प्लगइन्स ऐड करके ऐड न्यू में जाएंगे तो यहाँ पे सारे प्लगइन्स आते हैं, वहाँ सर्च करके आप ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है पूरा मार्केट प्लेस है प्लगइन्स का, है ना। तो ये सारा हो गया। अब रिसेंट आर्टिकल्स अगर आपको दिखाने हैं, आपके रिसेंट क्या मतलब रिलेटेड आर्टिकल्स अगर आपको दिखाने हैं, इनके जैसे मैंने ये आर्टिकल खोला है, यहाँ आप चाहे तो रिलेटेड आर्टिकल्स दिखा सकते हैं, तो उसके लिए भी प्लगइन्स आते हैं, तो प्लगइन्स के थ्रू हो सकता है। तो इस तरह से हर काम के लिए कोई ना कोई प्लगइन वर्डप्रेस में अवेलेबल है, तो काम हमारे बहुत ही आसान हो जाते हैं प्लगइन्स के थ्रू। तो ये है, जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ती जाएगी प्लगइन्स की, मैं आपको बताता जाऊँगा वो कैसे ऐड करने हैं आपको, कौन से प्लगइन आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं, वो आगे मैं बताऊँगा। उसके बाद प्लगइन एडिटर भी है, तो प्लगइन्स भी एडिट कर सकते हैं आप, उनकी जो कोर फाइल्स हैं उनमें भी एडिट कर सकते हैं। फिर यूज़र्स का ऑप्शन है। यूज़र्स क्या होता है, जैसे एक से ज़्यादा ऑथर हो सकता है आपकी साइट पे ना, जैसे आप तो एडमिन हो गए, आप एक दो ऑथर और बनाना चाहते, तो वो सारे जो हैं आप इस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। दूसरे ऑथर्स अगर आपको ऐड करने हैं तो वो भी आपकी ब्लॉग पे कंटेंट लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से होगा वो सारी चीज़ें, यहाँ से मैनेज होगी।
ठीक है। फिर टूल्स में भी कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये आगे हम देखेंगे जैसे जैसे इनकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर एक सेटिंग्स है, सेटिंग्स में आप नॉर्मल जो ब्लॉग की कुछ जनरल सेटिंग्स है वो कर सकते हैं, जैसे टाइटल हो गया, टैगलाइन हो गया, ये सारी सेटिंग्स हो गई, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस यहाँ आपको दिख जाएंगे। तो इस तरह से ये हमने ओवरव्यू लिया एक डैशबोर्ड पूरा जो हमारा है वर्डप्रेस का कैसे यूज़ होगा। तो अब जैसे जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो इन सारे ऑप्शंस का यूज़ हम करते रहेंगे, तो उससे आप ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है। और खुद से आप जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप फैमिलियर होंगे इन ऑप्शंस के साथ।